91 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा वीमा कदफिसस। देखते हैं इसका उत्तर, वीमा कदफिसस। यह जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी, यानी कि वीमा कदफिसस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा कदफिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। 92 नंबर का प्रश्न है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, पहला गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। 93 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क ने। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघियों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। 93 नंबर का प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कण्वा वंश, यानी कि कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। 95 नंबर का प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस साइड में और भी देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख होगा शायद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी गुफा लेख से। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। 96 नंबर का प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर, हैंसोंग के आगमन तथा गांव बना। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हर, सोनपुर, सहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हाथ के ही प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ई हो जाएगा इसका उत्तर। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भरूच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। 98 नंबर का प्रश्न है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उसमें यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। 99 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागाकर कहा गया है। अगला प्रश्न है 100वां,
कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त की देन अत्यधिक थी। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मातानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना धर्म राज बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था।